अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सजाद, आप देख रहे हैं सजाद रिव्यूज़। और पाकिस्तान का एशिया कप का जो सफ़र है वो यहीं पर ख़त्म होता है, क्योंकि पाकिस्तान को हार हुई है जी श्रीलंका के हाथों। एक सेमीफाइनल की शक्ल अख्तियार कर गया था जो मैच, जो कि डू एंड डाई मैच था, जिसमें दोनों टीमों के लिए जीतना ज़रूरी था। जो टीम जीतती वो संडे को भारत के ख़िलाफ़ फ़ाइनल खेलती एशिया कप का। और एशिया की कप की जो एक हिस्ट्री रही है, एक तारीख रही है, वो बरकरार रही है कि आज तक कभी भी पाकिस्तान और इंडिया जो है उन्होंने एशिया कप का फाइनल नहीं खेला। और बहुत क्लोज मैच हो गया था। पाकिस्तान कहाँ पर फेल हुआ, पाकिस्तान ने क्या क्या गलतियाँ की, क्या कुछ हो सकता था, टीम की सिलेक्शन के हवाले से बात करेंगे, फील्डिंग के हवाले से बात करेंगे। आज आज हम बात करेंगे कि आज वो मैच था जहां पर हमें एक एक स्कोर जो है वो बचाना था। जहां पर दो स्कोर बनते थे, पाकिस्तानी टीम ने कोशिश करनी थी कि वहां पर एक स्कोर दिया जाए, और जहां पर एक बनता था उसको ज़ीरो में कन्वर्ट करना था। लेकिन हम निछावर करते रहे हैं जी स्कोर। आज हम कुर्बान करते रहे हैं श्रीलंका के ऊपर के भाई ले जो जितना स्कोर, हम बांटते रहे हैं स्कोर। इस तरीके की कुछ ठीक है। हमारे जो मेन बॉलर थे, अगर हम बात करें, नसीम शाह और हारिस रऊफ़, वो इंजरी के बायस से टीम का हिस्सा नहीं थे, तो उनकी जगह पर जमान और वसीम जूनियर को जो है वो टीम का हिस्सा बनाया गया था। लेकिन एक चीज़ थी, कैप्टनसी जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। बाबर आजम को हमेशा तनकीद का निशाना बनाया जाता है उनकी कैप्टनसी को लेकर। और मैं फ्रॉम द बिगनिंग, जब से बाबर आजम को कैप्टन बनाया गया, मैं उनकी कैप्टनसी से सेटिस्फाइड खुद भी नहीं करता। मैं खुद भी ये इस चीज़ को नहीं समझता कि बाबर आजम जो है वो एक अच्छे कैप्टन है। बेशक उनकी कैप्टनसी में पाकिस्तान ने बहुत मैच जीते होंगे, लेकिन वो मैच किन टीमों के ख़िलाफ़ जीते हैं ये भी एक मैटर करता है कि पाकिस्तान ने वो मैच जीते किन के ख़िलाफ़ हैं, कौन कौन सी टीमों के ख़िलाफ़ हमने खेल कर ये रिकॉर्ड बनाए हैं। लेकिन एक चीज़ है कि मैं ये नहीं कहता कि बाबर को कैप्टनसी से हटा दिया जाए या ये कर दिया जाए वो कर दिया जाए। बाबर एक अच्छा प्लेयर है, एक लेजेंड प्लेयर है, पाकिस्तान का एक लेजेंड है। तो क्रिकेट की दुनिया में उसको एक लेजेंड जो है वो समझा जाता है, एक लेजेंड लोग मानते हैं। और वो लेजेंड उसके रैकेट्स की वजह से जो है वो है और वो रहेगा। वो एक अच्छा प्लेयर है, वो एक क्लास है उसकी, जिससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन आज के मैच के ऊपर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर भी बाबर आजम से कुछ ना कुछ मिस्टेक्स ज़रूर हुई हैं। बाबर आजम जिन्होंने हम देखते हैं कि ज़मान जो है एक बढ़िया विकेट टू विकेट यॉर्कर करने के लिए जाना जाता है, और एक हमने पीएसएल में उसको देखा है कि वो 6 स्कोर भी होता है, 5 स्कोर भी होता है, आखिरी ओवर में तो वो डिफेंड करता है। उसको हमने डिफेंड करते हुए देखा है। लेकिन आज आप ये देखें कि उस मेन स्ट्राइकर बॉलर को आप हटाकर शादाब, जिसको कि एक मार पड़ रही है, उससे आप 9 ओवर करवा देते हो। और ये याद रखिएगा, ये 42 ओवर का मैच था। इसमें सिर्फ आप दो अपने जो मेन बॉलर हैं उनसे 9 ओवर करवा सकते थे, सिर्फ दो बॉलर से। और आप ज़मान को जो है अगर हम बात करें तो आपने ओवर कितने दिए हैं, उसके ओवर बचाकर आपने क्या करने थे। आप शदाब को मार पड़ रही है लेकिन आपने उनके 9 ओवर पूरे करवा दिए। चलें, ठीक है जी। स्टार्ट में अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो बल्लेबाजी है आज वो भी लड़खड़ा गई थी। सारा कुछ हमने देखा कि वंस अगेन कोलैप्स होगी पाकिस्तानी बैटिंग। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से रिजवान और जो कि इफ्तिखार हैं उन्होंने पारी को संभाला और रन्स का एक पहाड़, 252 इन 42 ओवर्स, डैट वाज ह्यूज। कि वो इतने कम रन्स नहीं थे। अगर हम देखें तो 300+ रन्स बनते हैं, अगर हम 50 ओवर्स के अकॉर्डिंगली उसको कैलकुलेट करें तो 300 रन्स थे बोर्ड के ऊपर फॉर एग्जांपल। और 42 ओवर में कोई भी टीम होती तो वो 252 जो है वो डिफेंड करती। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग, जो कि दुनिया की एक डेथ बॉलिंग जो है, जिसको समझा जाता है, पूरी दुनिया कहती है कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो उसमें एक क्लास है, उसका एक लेवल है। आज वो नज़र क्यों नहीं आई, वो हमें आखिर में जाकर ही क्यों नज़र आई, शुरू में वो बॉलिंग किधर थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जहाँ पर एक रन देना था हमने वहाँ पर ओवर थ्रो के भी दो दो रन दिए हैं। जहाँ पर हमें कैच पर, मैच बहुत ज़्यादा टफ कंडीशंस में था, हमने कैच पकड़ने थे, वहाँ पर हमने कैच भी मिस किए हैं, हमने मिस फील्डिंग भी की है, हमने थ्रोइंग जो हैं वो थ्रो भी नहीं सीधी विकेट्स के ऊपर की।
हमने बहुत कुछ जो है इस मैच में नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। लेकिन चलें, बहरहाल वेल प्लेड श्रीलंका। श्रीलंका बहुत अच्छा खेला है, दे डिज़र्व टू विन दिस गेम बिकॉज दे प्लेड वेरी वेल। और अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान का, हम ये नहीं कहते कि जी एशिया कप से चलें बाहर हो गई हैं, ठीक है, एक टीम ने हारना होता है, एक ने जीतना होता है, लेकिन अब बात एशिया कप की नहीं है, बात आगे वर्ल्ड कप की है। अगर आपके मीन्स के दो मेन बॉलर जो हैं वो इंजर होकर टीम से बाहर होते हैं तो इट मीन्स के ख़त्म, टाटा बाय बाय, हमारे पास बैकअप के ऊपर क्या है। अच्छा, इसमें जो यारियां पाली जा रही हैं, एक चीज़ है कि जब आपकी टीम जो है वो स्ट्रगल कर रही है, अब कुलदीप जो है भारतीय स्पिनर है, वो विकेट्स ले रहा है, विकेट लीडिंग, वो मतलब इस एशिया कप में वो नंबर 1 पर है। अगर हम बात करें श्रीलंका के स्पिनर्स की तो वो विकेट्स ले रहे हैं, लेकिन हमारे जो स्पिनर हैं उनका तो मतलब कोई नामो निशान ही नहीं, कोई चीज़ ही नहीं उनके पास। लेकिन आज इफ्तिखार ने बिल्कुल अच्छी बॉलिंग की है, ज़रूर की है, लेकिन क्या शादाब और नवाज़ जो कि हमारे मेंस, अगर हम बात करें एज़ कम्पेयर टू इफ्तिखार हमारा 6th बॉलर है, उसको हम पार्ट टाइम के तौर पर वो कामयाबी ले रहा है, लेकिन शादाब को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। नवाज़ जो है वो बिल्कुल मतलब स्ट्रगल कर रहा है। तो इन चीज़ों को भी हमें देखना होगा, क्योंकि हमने एक ऐसे बंदे को, इस एक ऐसे लेजेंड बंदे को बाहर बिठाया हुआ है जिस इन लोगों की अना की वजह से वो टीम का हिस्सा नहीं है। तो उनका नाम मैं ले लेता हूँ कि वो बंदा जो है उसने 1 हैंडेड अपने गेम जिताए हुए हैं पाकिस्तान को, उसका पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन है, उसका अगर हम रिकॉर्ड्स उठाकर देखें तो वो मेरे ख्याल में वो बंदा जो है टीम का, अगर मैं कहूँ तो कैप्टन भी हो सकता है। वो बंदा ऐसा, वो बंदा है जिसको हमने सिर्फ खुडे लाइन लगा दी है, सिर्फ क्या क्या ना है जी हमारी, ये इस कैप्टनसी में तो नहीं खेल सकता, ये इस बंदे के साथ तो नहीं खेल सकता। उसका नाम इमाद वसीम है। वो आपका टॉप का ऑलराउंडर है जो कि आपको विकेट निकाल के देता है, अर्ली विकेट्स लेके देता है, और अगर जब टेल एंड पे बैटिंग की जिम्मेदारी उसके ऊपर डाली जाती है तो वो उसको भी बखूबी निभाता है। लेकिन हमने जिस तरीके से अब्दुल रज़ाक को तबाह किया था ना, उसी तरीके से इमाद वसीम को भी तबाह कर रहे हैं। अच्छा, आज के मैच में 252 पाकिस्तान ने बनाए थे, एक रन जो था वो डीएलएस के तहत कम कर दिया गया, तो टारगेट भी 252 का दिया गया। और मज़े की बात ये देखें कि श्रीलंका ने भी 252 बनाए। अब लास्ट शुरू से लेकर थ्रो ऑन श्रीलंका के हक में सारी गेम रही है। स्टार्ट से लेकर जब रिजवान और बारिश का स्पेल आया है, नवाज़ आउट होता है, नवाज़ आउट होने के बाद इफ्तिखार आ जाते हैं, तो श्रीलंका जो है वो उसके कंट्रोल में था अब सारा कुछ। अब वो बारिश के बाद 45 ओवर रिड्यूस होकर 42 हो जाते हैं। अब वहाँ पर एक चेंज आता है, गेम में एक ट्विस्ट आता है। पाकिस्तानी जो बल्लेबाज हैं रिजवान और इफ्तिखार, वो रन्स बनाना शुरू कर देते हैं, उनको बाउंड्रीज भी मिलना शुरू हो जाती हैं। अचानक से पिच जो है वो मतलब बॉल जो है वो बल्ले के ऊपर आना शुरू हो जाता है। हालांकि पीछे हम देखें तो स्ट्रगलिंग हो रही थी, दोनों प्लेयर, रिजवान भी स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे थे। अगर पिच में इस तरीके का आपको नज़र आ रहा था कुछ, तो आपने आज ये टास्क जीत कर, उस दिन आप चेज़ के लिए गए भारत के ख़िलाफ़, आपने 356 लगवा दिया बोर्ड के ऊपर, आज आप खुद बैटिंग के लिए आ गए हैं। आज जब मदद थी पिच के अंदर, स्टार्ट में आपको नज़र आ रहा था कि मदद मिल सकती है बॉलर्स को, तो आज आपने जो है खुद बल्लेबाजी के लिए निकल। और राशिद लतीफ़ ने आज बहुत बढ़िया कहा था, टॉस से पहले ना, मैच अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो राशिद लतीफ़ ने ये कहा था कि पाकिस्तान, किसी ने पूछा कि पाकिस्तान को टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए या फील्डिंग करनी चाहिए, तो उनका बड़ा अच्छा जवाब था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टॉस हार जाए, सबसे बेस्ट ये है, क्योंकि हमने डिसीजन गलती लेना है। हमने डिसीजन टॉस जीत कर, पाकिस्तान ने हमेशा जो डिसीजन है वो गलत लेना है। तो इससे अच्छा है कि हम टॉस हार जाएंगे तो डिसीजन जो है वो फिर होगा आप श्रीलंका के पास, वो चाहेगा तो आपको खिला देगा, चाहेगा तो आपको बैटिंग करवा देगा, चाहेगा तो फील्डिंग करवा लेगा आपसे। लेकिन यहाँ पर जीता जा सकता था स्टार्ट में, ठीक है, श्रीलंका के कंट्रोल में रहा। और मैं कहता हूँ कि पूरे मैच का अगर हम देखें तो तकरीबन 90% शुरू से लेकर जब तक बारिश नहीं होती, ओवर रिड्यूस नहीं होते, मज़ीद 2-3 42 पर नहीं आते, ओवर 42 हो जाते हैं, उसके बाद फिर एक बॉल आना शुरू हो जाती है, फिर एक अच्छा टारगेट, चलेंगे अच्छा टारगेट भी लगा लिया हमने 252 का, नॉट बैड, वेरी गुड इन 42 ओवर्स। लेकिन उसके बाद जो बॉलिंग है, जो कैप्टनसी है,
आपको स्पिनर को मार पड़ रही है लेकिन आप लगातार स्पिन ही लगाई जा रहे हैं। फिर आप शदाब से 9 ओवर करवाना, क्या ज़रूरी था कि 9 ओवर शदाब से करवाने थे? क्या बीच में ज़मान या वसीम को चांस नहीं देना चाहिए था? जब एक जो आपके मेन दो पहले बल्लेबाज थे जिन्होंने थोड़ा सा पीटा था फास्ट बॉलिंग को, उसके बाद आपने स्पिनर लगा दिए, फिर स्पिनर ही लगाई रखे हैं आपने। अच्छा, इसके बाद चलें, इसको भी हम छोड़ देते हैं। वो शदाब ने जो 2 रन एक्स्ट्रा दिए, अगर उनको भी हम छोड़ दें, जो ज़मान शहीन शाह अफरीदी की बॉल के ऊपर चौका लगता है सामने मिड ऑन के ऊपर, उधर का फील्डर कहाँ था? उधर फील्डर किधर था? फिर वही चौका आपका, वहाँ आप फिर फील्डर तैनात करते हो, वहाँ पर कैच पकड़ा जाता है, विकेट मिलती है आपको। नेक्स्ट ज़मान का जब ओवर आता है, ज़मान के ओवर में भी वहीं पर मिड ऑन के ऊपर कोई फील्डर क्यों नहीं था? मिड ऑफ आप एक तो ज़मान जो है वो स्लोअर वन कर रहा है, फिर मिड ऑन भी खाली है, मिड ऑफ भी खाली है। इस स्ट्रेटजी की कोई समझ अगर किसी के पास किसी को है तो वो समझा सकता है तो समझा दे। आपने 2 बॉल हैं और ख़त्म, टाटा बाय बाय, ऊपर से श्रीलंका के कंट्रोल में है मैच। ये आखिरी जो 4 ओवर हैं, लास्ट 4 ओवर, ऑन दी लास्ट 4 ओवर, वहाँ से पाकिस्तान जो मैच है वो खींच के लेके आता है अपने जबड़े में, अपने एक किस्म का अपने जबड़े में ले लिया पाकिस्तान ने। फिर इतनी जल्दी अपने जबड़े ढीले क्यों छोड़ दिए? आप ये देखें कि जब 2 बॉल्स बची थी, डिफेंड करने के लिए आखिरी ओवर में मिला कितना था? 8 स्कोर डिफेंड करना मीन्स 8 टू विन था, तो 7 आपने डिफेंड करना था स्कोर। अब 2 स्कोर देता है, 2 स्कोर मान देता है 4 बॉल्स के ऊपर, अपनी पहली 4 डिलीवरी के ऊपर वो जस्ट 2 रन्स जो है वो देता है, और पीछे 2 बॉल के ऊपर आपको 6 रन्स जो हैं वो श्रीलंका को चाहिए जीतने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर आपके पास क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई है कि आपको पता है कि अब जो जितना प्रेशर है वो बैट्समैन के ऊपर है, 2 बॉलों पर 6 करना ही करना है। अब वो क्या करेगा? डेफिनेटली ही विल गो फॉर हिट। जब वो हिट के लिए जाएगा तो डेफिनेटली एज तो लगनी लगनी है, एज का चांस 90% बन जाता है। जब आपको पता है कि आपने इस बॉल को हिट करना ही करना है तो एज का चांस बनता है। स्लिप किधर थी? आपने 4th स्लिप रखी हुई है, ठीक है। आपका तो काम था उस टाइम, अगर आपने स्लिप नहीं रखनी तो फील्डर पीछे ले जाएं, वही फील्डर पीछे ले जाएं जो चौका हुआ था ज़मान की बॉल के ऊपर, एच लग के वो कम से कम उधर 2 रन्स बचाए जा सकते थे। अगर उधर 2 रन्स बचा लिए जाते तो आखिरी बॉल के ऊपर 4 स्कोर पड़ा होता, आखिरी पर 4 पड़ा होता, तो आपकी फील्डिंग प्लेसमेंट जो होती वो होती सिर्फ बाउंड्री रोकना, ना कि 1 रन रोकना। आप उस पोजीशन पर जहाँ पर बॉल जाके रुक गई थी, अगर हम देखें तो वहाँ पर लेग की तरफ, तो वहाँ पर आपने फील्डर तैनात करने थे, ठीक है, वहाँ पर आपने फील्डर तैनात किया होता और ये मैच पाकिस्तान जीत सकता था, लेकिन बहरहाल जीता नहीं है। अगर जीत जाता तो हम ये सारी गलतियाँ जो है वो भूल जाते। ये बात भी सच है कि हम अभी सेलिब्रेट कर रहे होते जी पाकिस्तान ने कमाल कर दिया, अच्छा कम बैक किया, ये किया वो किया, लेकिन क्या हम इसी बॉलिंग अटैक के साथ इंडिया के ख़िलाफ़ फ़ाइनल खेलते और वहाँ पर क्या पोजीशन होती पाकिस्तान की? लेकिन फ़िलहाल बात ये है कि पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास आगे वर्ल्ड कप आ रहा है तो वर्ल्ड कप की तैयारी अगर इसी तरीके से इसी टीम के साथ जाना है, आपने ऐसे ही वहाँ पर भी करना है, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। लेकिन ये है कि श्रीलंका ने आज बहुत ही बढ़िया खेला है, पूरे तरीके से आउट क्लास कर दिया पाकिस्तान को। और बुरी खबर ये है पाकिस्तानियों के लिए, एज अ पाकिस्तानी मेरा दिल भी टूटा है, आप लोगों का भी टूटा होगा और आप लोग भी फील कर रहे होंगे। स्टार्ट में कुछ गेम ऐसी थी कि लग रहा था कि यार 1 साइडेड गेम है, लेकिन लास्ट में गेम कुछ ऐसी थी कि लग रहा था कि नहीं अब हम जीत गए हैं। और जब आपकी उम्मीद बन जाती है ना, उम्मीद बन के दोबारा टूटती है, तो फिर दुख भी होता है, ज़्यादा दुख होता है। लेकिन चलें, श्रीलंका क्योंकि अच्छा खेला है तो हम यही कहेंगे, वेल डन श्रीलंका, यू प्लेड वेरी वेल एंड यू डिज़र्व टू प्ले फाइनल अगेंस्ट इंडिया। तो अभी दें इजाज़त, आपके ख्याल में कहाँ क्या क्यों गलती हुई है ये कमेंट करके ज़रूर बताइए।
और फास्ट बॉलर अगर आपके ख्याल, मेरे ख्याल में मैं अगर देखूं कि फ़ास्ट बॉलर तो कोयटा ग्लैडिएटर के लिए मोहम्मद हसनैन खेलते हैं। ही इज़ ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया। अगर हम देखें फास्ट बॉलिंग में तो ही इज़ एन गुड ऑप्शन, वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो उसको भी जहन में लाया जा सकता है, उसको भी ट्राई किया जा सकता था। उसके अलावा भी बहुत सारे, शाहनवाज धानी जिनका पहले सुनने में आ रहा था कि वो आ रहे हैं, और वो गाय शाहनवाज धानी जो है वो भी बंदा जान मारता है, ज़ोर लगाता है। सिंधी मानो है तो वो मतलब वो बहुत ज़ोर लगाता है, वो बंदा जान मारता है, कोशिश करता है। क्यों कि इन बंदों को अगर चांस दिया जाए तो इन्होंने क्या करना होता है, अपने आप को प्रूव करना होता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि डायरेक्ट आप एशिया कप में ला के उनको खिला देते, लेकिन उससे पहले आपको अपना बैकअप जो है वो तैयार रखना होगा। अगर आपके शहीन शाह अफरीदी भी खुदा ना खास्ता इंजर हो जाते हैं तो वर्ल्ड कप आप किन के साथ खेलेंगे? स्पिन डिपार्टमेंट में आपके पास क्या है? अगर आप यही देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप में आप इंडिया की कंडीशंस के ऊपर यही स्पिन लेके जाएंगे तो मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत ना कहूँ तो आपका ये बहुत बुरा एक्सपीरियंस होगा। तो लेकिन आप लोग, जो लोग हैं जो कि ओहदों पर बैठे हुए हैं, उनको सोचना चाहिए कि हमारे पास इतने टैलेंटेड बंदे मौजूद हैं, इतने टैलेंटेड। आप फ़खर ज़मान को बार 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 ओपन करवा रहे हो, चांस दे रहे हो। फ़खर ज़मान को आपने इमाम को बाहर कर दिया है, फ़खर को डाल दिया है, मतलब कोई इस स्ट्रेटजी की कोई समझ ही नहीं आई कि भाई क्या हो रहा है। पहले आप कुछ कह रहे हो, फिर बाद में कुछ कह देते हो। और अब्दुल्ला शफीक ने आज साबित किया, अच्छा खेला है, वो विकेट संभाल कर खेला है। रिजवान बढ़िया खेला है, फॉर्म बैक आई है उसकी। इफ्तिखार ने बढ़िया खेला है, क्लिक किया है। लेकिन एक चीज़ ये है कि टॉस जीत कर क्या हमें पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, जहाँ पर आपको पता था कि बॉल जो है वो हिलेगा। शुरू में तंगी आएगी, और फिर जो मॉइस्चर है, फिर जो वेदर है, जो कंडीशंस है। आज आपने डीएलएस का कोई ख्याल नहीं किया, आपको पता है कि आज रेन का चांस है। इंडिया के ख़िलाफ़ आपने फटाफट कर लिया था, आज आपको पता है कि रेन का चांस है। आज आप खुद चलें, वो तो और बात थी कि अगर हम पहले बल्लेबाजी करते या पहले बॉलिंग करते तो क्या होता। लेकिन अब ये है कि पाकिस्तान को इसके ऊपर सोचना होगा और अपनी टीम को एशिया कप के बाद, एशिया कप में तो बाहर होके अब वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि जो कि अगले महीने से शुरू हो रहा है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, उसमें कैसे जाना है, किस स्क्वाड के साथ जाना है। क्या हमने अपनी अना को साइड पर रखकर जो टैलेंटेड बंदे हैं उनको टीम का हिस्सा बनाना है, या फिर हम इसी तरीके से जो है जुगाड़ के ज़रिए बस दुआओं के ऊपर चलते रहेंगे और बस ऐसे ही कि हाँ जी बस नंबर वन टीम बाय नेम, नाम की नंबर वन टीम वो रहेंगे। और वो भी अब नहीं रहने वाली। जिस तरीके से एशिया कप में आपकी हार हुई है, मेरे ख्याल में अब वो रैंक भी आपसे जो है, नई रैंकिंग जो आएगी वो भी आपसे पहली पोजीशन जो है वो भी छीन जाएगी। लेकिन पोजीशनें पहली रखने से कुछ नहीं होता, आपने अच्छा खेलना होता है, आपने अच्छा करना होता है, तभी जो लोग हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप अच्छा करोगे, आप अच्छा खेलोगे, आप अपने कंट्री के लिए जब खेलोगे तो डेफिनेटली लोग जो हैं वो आपको, जब आप रिज़ल्ट दोगे तो लोग आपको लाइक भी करेंगे। लेकिन अच्छा बुरा टाइम हर चीज़ का चलता है। और आज एक अच्छा दिन था श्रीलंका के लिए, मैं ये कहूँगा, और पाकिस्तान के लिए आज एक बुरा दिन था कि पाकिस्तान इतना बड़ा टारगेट जो है वो डिफेंड नहीं कर सका। अभी दें इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में।